पतंग एक महज कागज का टुकड़ा नहीं, एक वो परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति का जो आसमान को छूने के, ऊंचाइयों को नापने का कहीं ना कहीं सीख देती है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनकी शख्सियत की बात हम बार बार एक ही रूप में कर सकते हैं कि रचनात्मक शैली के धुरंधर, पलामू मुख्यालय के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने हमेशा सौंदर्यता को अपनाया है और सौंदर्यता को कहीं न किया है। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद शंकर। आनंद जी, कैसे हम समझें पतंग महोत्सव और जो हम उल्लास देख रहे हैं मंचों पर, नगर भवन में दौड़ते छोटे मोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को देख करके एक अजीब सा माहौल दिख रहा है पलामू जिला मुख्यालय में। किस रूप में हम देखें, किस कैसे समझें? अ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना काल ख़त्म हो गया। 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इस वक्त हम लोगों ने, जब चैम्बर वालों ने देखा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, तो कुछ ऐसी शुरुआत की जाए जैसे जो अभी तक होता नहीं आया है। उसी कड़ी में हम लोगों ने यह पतंग उत्सव 2021 का आयोजन किया। और हम सबों का प्रयास है कि ऐसा कार्यक्रम पहला चैम्बर करे। ऐसा प्रयास था कि जिसमें छोटे बच्चों से लेकर परिवार और बड़े लोग, सारे लोग उत्साही होकर के इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग भी कर पाए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम को किया गया है। और इसके लिए हम लोगों ने बाहर अहमदाबाद, मुंबई से टीम मंगाई है और ऐसे लोगों को बुलाया पतंगबाजी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री और गवर्नर से, राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं, प्रथम पुरस्कार पा चुके हैं। और ये कार्यक्रम काफ़ी हद तक हम लोग सफल देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन रखा था कि जिसे सिखाया जाएगा पतंग बनाना और उड़ाना। पर जो हम सबों को ऐसा महसूस हो रहा है, हमारे साथ रंजीत जी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे सचिव डिम्पल जी हैं, इन लोगों के पास जो रजिस्ट्रेशन आई है उससे हम लोगों को लग रहा है कि लगभग 100 से ऊपर बच्चे इसमें उत्साही होकर के आने जा रहे हैं। कल ये शो हम लोग जो करने जा रहे हैं, उस शो में शहर में उत्साह है, नया है, परंपरा शुरुआत साल की है हम हिंदुओं की। तो सभी चीज़ को देखते हुए ऐसा शुरुआत किया गया है कि जिसमें लोगों में उल्लास रहे। एक अच्छे माहौल में इस कार्यक्रम को हम लोग करें और हर वर्ष करें। कहीं न कहीं ये शिवाजी में का मैदान है। ये पहले भी एक कई बड़ी चीज़ों का गवाह बना है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार का सबसे बड़ा पर्व है विजयादशमी। विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही इसी मैदान में हर साल कराया जाता है। पतंग महोत्सव भी कितना साथ मिलता है टीम का, और कितना उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम कहीं न कहीं एक ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यहाँ के युवाओं को ले जा सके। अ, सबसे बड़ी बात है कि जो टीम हमारी है वो इतना सशक्त टीम है कि मैं सिर्फ इस टीम के बदौलत ही सोच पाता हूँ। मैं तो सिर्फ सोचता हूँ, इसको पूरा कार्यान्वयन रूप दे पाते हैं हमारी टीम। और इतनी ऊर्जावान टीम है कि हर व्यवसायी अपने अपने काम को छोड़कर लग जाता है शहर के कुछ रचनात्मक कार्य में। और हम लोग जो रावण वध का कार्यक्रम करें या फिर हम लोग यहाँ पर अभी पतंग का उत्सव मना रहे हैं, इसके अलावे भी कई कार्यक्रम हम लोग कवि सम्मेलन वगैरह करते रहें जिससे समाज को एक मैसेज मिले। बच्चे, यहाँ पे अभी कोई भी साधन वैसा रहा नहीं जिससे कि जो बच्चे इंटरटेनमेंट कर पाते थे। पहले तो पिक्चर हॉल भी था, वो भी अब लगभग बंद हो चुका है, नए रूप से बनने जा रहा है। और हम सबों का ये ध्यान है, फोकस है कि अब शहर में कुछ रचनात्मक ऐसा काम किया जाए कि दूसरे शहर की तुलना में हमारे शहर भी खड़ी हो सके। इतना मनोरम दृश्य इस मैदान का, बगल में नदी है, इतना बड़ा मैदान है, लोग इतने उत्साही हो कि इस कार्यक्रम का, सेफ्टी भी पूरा है। तो हम लोग इसका भी लाभ उठा रहे हैं और पूरी टीम हमारे जोश के साथ लगी हुई है। इसी के बदौलत हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाते हैं। आने वाले दिनों में क्या खास और देखेंगे, देखने को मिलेगा? जैसे कि हम सोच देखते हैं, क्योंकि आमतौर पे आपसे बातें हो नहीं पाती हैं और सवाल बहुत सारे मन में होते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझने के लिए, चूँकि आपने जिक्र किया कि इस बड़ा मैदान है, बगल में नदी है, क्या क्या खास करने की जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को 2021 उपहारों के साथ पूरा होगा। काफ़ी उपहारें मिलेंगे शहर को, क्योंकि
मेरी वाइफ यहाँ की मेयर हैं, जो मुझे उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि शहर में पार्क, एक तो सबसे बड़ा मेरीन ड्राइव जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया 3 दिन पहले, तो एक काफ़ी सुंदर मनोरम मेरीन ड्राइव मिलने जा रहा है। शहर में तालाब का निर्माण इस वर्ष निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 पिकनिक स्पॉट भी होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं मेयर से आग्रह करूं, नगर आयुक्त से, डिप्टी मेयर से, कि वो एक यहाँ पर लेजर शो का भी व्यवस्था हो, और इस नगर भवन के बगल में एक पुराना नगर भवन हो, उसको ऑडिटोरियम में बदला जाए, ताकि ये कलाकारों को उसमें प्रोत्साहन मिले, लोग अपना अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें। और साथ में यहाँ पे एक्वेरियम भी एक बनना चाहिए, नदी के किनारे मेरीन ड्राइव बन रहा है, तो दूसरे दूसरे शहर से लोग यहाँ आए देखने के लिए कि शहर में इतना ज़्यादा बदलाव आया है। इसमें चैम्बर का जहाँ भी सहयोग, पूरे टीम तैयार है नगर निगम के साथ करने के लिए। उपायुक्त भी काफ़ी उत्साही हैं कि कुछ अच्छे हों, क्योंकि वो गुमला से आए, वहाँ उन्होंने आपको लेजर शो का उन्होंने खुद वहाँ पर लगवाए थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लेजर शो किया जा सकता है। तो हम लोग भी उत्साही हैं, लेजर शो जो यहाँ की हिस्ट्री को बताते हुए उसका प्रोग्राम चले। आपने सुना आनंद शंकर को, और आनंद शंकर की बातों से इतना तो स्पष्ट हो गया कि जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होगा शहरवासियों का। और जो हमेशा से महत्वाकांक्षी जो योजनाओं की मांग रही है, जो मनोरमता चाहिए, जो पिकनिक स्पॉट्स चाहिए, जो पर्यटन के लिहाज से चाहिए, जो तनाव की से मुक्ति के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, उन व्यवस्थाओं के सृजन के लिए अब नगर निगम के साथ पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वो व्यवसायियों की टीम तैयार है, जो हमेशा से कहा जा सकता है कि पलामू जिला मुख्यालय का मजबूत आधार रहा है कि हम पतंग महोत्सव और ये सृजनात्मक ऐसे कार्यों और आपके बीच के पतंग के धागा बने रहेंगे। आप देखते रहिए सिर्फ कैपिटल न्यूज। तनु नागरे कैसनोवा के साथ एपी लकी, शिवाजी मैदान, मेदिनी नगर।